तो आ जाओ भाई फटाफट से सारे, फिर करते हैं क्लास शुरू। आ गया भाई, मैं तो आ गया, तुम लोग आओ। आ जाइए आ जाइए। करें शुरू। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल में बड़ी दोपहर में फिर तो स्वागत करो। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप इन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी की सीरीज शुरू कर रखी थी, और हिंदी की और जीके की दोनों की, ठीक है। तो हिंदी की आज हमारी 4 क्लास हो चुकी है और जीके की भी आज हमारी चौथे नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हम लोग पीवाईक्यू की बजाय आज हॉट टॉपिक करने वाले हैं। हॉट टॉपिक मतलब समझते हो, गरम गरम टॉपिक कराएंगे। एक टॉपिक तो अपने को करना है सेंसस का यानी जनगणना का, और दूसरा टॉपिक करना पंचवर्षीय योजना का। इस बात की मेरी गारंटी, क्योंकि इन दोनों टॉपिक के अंदर था भाई हर साल है क्वेश्चन आता है, और ये समझ लो दोनों के अंदर से मिला के समझ लो 3 क्वेश्चन पक्के आने हैं। 3 गुणा 2 कर दो यानी कि 6 नंबर तारे पक्के हो जाएंगे इस वीडियो देखने था, ठीक है। पूरी फास्ट स्पीड में चल रहा है, ना कोई ब्रेकर ना कुछ और, ठीक है। बिल्कुल 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 ठीक है भाई, करें शुरू। बिल्कुल फास्ट स्पीड में चले। रिवीजन होगी तारी यार, नु कोने में पूरी नु समझ लो भाई, घंटा लगाऊंगा। फास्ट रिवीजन हो गया, आप लोगों को साथ के साथ हर एक चीज के आंसर देने हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना से। पंचवर्षीय योजना क्या, कुछ मैटर बताता हूं। पहले तो जैसे ही हमारा देश कब आजाद होया, साल 1947 में हमारा देश आजाद होया। तो देश आजाद होया तो नु बोले अपने देश का विकास करना पड़ा। देश का विकास कैसे होगा, बोले कोई ना कोई पंचवर्षीय योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि 5 साल तक सरकार रहती, तो 5 साल सरकार रहेगी तो 5 ही साल के अंदर विकास होगा। हम लोग हर एक 5-5 साल का है मतलब कि टारगेट मानते हुए चलेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग देश का विकास करेंगे। तो नो बोले इसी से अगले साल, ठीक है, यानी कि मतलब कि 1948 फिर 49 फिर 50, ठीक है। तो यानी साल 1950 के अंदर क्या है, आपका योजना आयोग का गठन किया गया, जिसका काम क्या था, स्पेशल योजनाएं बनाना। क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना उस टाइम की सरकार ऐसे बोली पहले नंबर से स्टार्ट कराएंगे। पहला नंबर कब आता है जी, 1 नंबर होता है, यानी कि साल 1951 के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना आनी थी, ठीक है। तो इससे 1 साल पहले ही क्या है, हमको योजना आयोग का भी गठन करना पड़ता था, ठीक है। तो योजना आयोग हमने बनाया साल 1950 के अंदर। पंचवर्षीय योजनाओं का जो सिद्धांत है वो मैंने कहां से लिया, यूएसएसआर यानी कि जो वर्तमान में जिसको रूस के नाम से जाना जाता है, उस टाइम इसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इस देश के संविधान से क्या है, हमने पंचवर्षीय योजनाओं का है प्रावधान लिया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। दूसरी चीज, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो साल 1950 के अंदर क्या योजना आयोग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो भी भारत के प्रधानमंत्री साहब होते वो इसके अध्यक्ष होते। तो उस टाइम प्रधानमंत्री जी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, आपके योजना आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा याद रह जाएगा। अरे जो भी भारत का प्रधानमंत्री हो वो अध्यक्ष बनेगा, तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू साहब। तो नेहरू साहब भी क्या इसके पहले अध्यक्ष थे। ओके जी, उपाध्यक्ष अध्यक्ष हैं पीएम साहब बनते, और प्रथम अध्यक्ष हो गए जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा आपका, गुलजारी लाल नंदा। क्या हो गया, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी जी क्या बोले, तो बोले नेहरू तू अध्यक्ष है, ठीक है, तू सारे सिस्टम को संभालेगा, मैं तो सिर्फ गुल खिलाऊंगा, ठीक है। क्या बोले गुलजारी जी, नेहरू जी तू अध्यक्ष है, तेरे को सारा चीज संभालना पड़े, मैं तो उपाध्यक्ष हूं, ठीक है, मैं तो अपना आराम तक गुल खिलाऊंगा। अरकात से काटवाने गुलजारी लाल नंदा क्या हो गया, इसके प्रथम उपाध्यक्ष हो गए। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अंतिम कौन बने, अंतिम बने मोंटेक सिंह। कौन बने, मोंटेक सिंह है वो इसके अंतिम अध्यक्ष बने थे। ये कब तक थे मोंटेक सिंह, आपके जब ये 2014-15 के अंदर जब ये योजना आयोग खत्म कर दिया गया, ये इसके अंतिम अध्यक्ष थे मोंटेक सिंह। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई, ठीक है। अंतिम उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष साहब तो जो लास्ट में मतलब पीएम मोदी साहब ही थे। तो अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, मोंटेक सिंह। इतनी चीजें समझ में आई है, नहीं दिमाग के अंदर घुसी नहीं, हाँ जी घुस गई। अब हम लोग पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के ऊपर आ जाओ। प्रथम पंचवर्षीय योजना साल 1951, यानी मैंने क्या बोला, पहले नंबर से आप लोग स्टार्ट हो जाएगा। 1951 से लेकर 5 साल जोड़ दो, यानी 1956 तक चली। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। अब इसको कैसे करोगे, पहला काम क्या होता है, पेट पूजा होता है जी। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था, आप लोगों से पूछेगा, तो पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था जी कृषि, ठीक है। कृषि क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था, क्योंकि कृषि से ही क्या होता है, हमारा पालन पोषण होता, पेट भरा है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य होगा जी कृषि, ठीक है जी। ये किस मॉडल के ऊपर आधारित थी, जो खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी के अंदर फसलें कैसी होती है जी, हरी हरी होती है। तो हरी से बन गई आपकी हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर क्या है, ये पंचवर्षीय योजना आपकी आधारित थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोनों टॉपिक पूरे लिपटा दूंगा, ठीक है। 40 मिनट की क्लास लगे, 40 मिनट में पूरा सिस्टम समाप्त, ठीक है। तारी फास्ट रिवीजन हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर क्या थी, ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ओके जी, ये चीज भी
हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने क्या क्या उपलब्धि हासिल करी, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछ लिया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने पहली चीज तो यह हासिल करी कि हमने भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, हीराकुंड और दामोदर नदी घाटी, ठीक है, ये परियोजना आप इन्हें स्थापित करी। एक तो क्या था, हमने क्या कराया, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। इसको कैसे याद रखो है, क्योंकि देखो खेती बाड़ी की फसलों को पानी देने के लिए नदियां तो बनानी पड़ेगी, बांध वगैरह तो बनाने पड़ेंगे, यानी भाखड़ा नांगल परियोजना होगी। और दूसरी कौन सी हो जाएगी आप लोगों के पास, हीराकुंड दामोदर नदी परियोजना। हीराकुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, दामोदर नदी परियोजना। तो ये दो परियोजनाएं आप इन्हें स्टार्ट करी थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनर पूछता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर उसकी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर हमने टारगेट कितना रखा भाई, हम लोग कितनी जीडीपी अचीव कर लेंगे। हमने टारगेट रखा कि हम लोग सिर्फ 21 लेंगे, यानी 2.1% का। ठीक है, हमें वो आप मतलब कि जो प्राप्ति हुई वो कितनी, उपलब्धि हमें कितने की प्राप्त हुई, मतलब उपलब्धि नहीं, सॉरी, हम इसको प्राप्ति लिखेंगे। प्राप्ति हमें कितने की हुई, 36 की होगी भाई, 3.6%। यानी लक्ष्य हमने रखा था 21 का, 21 से बन गया 21, प्राप्ति किसकी हुई, 36 की होगी भाई, 3.6%। तो ये थी भाई पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। मैक्सिमम एग्जाम के अंदर ये पूछ सकता है, एरोडोमर मॉडल पूछ सकता है और उद्देश्य पूछ सकता है, बस ये चीज दिमाग में सेट करना। क्लियर हुआ नहीं, फिर हम लोग आगे चलते, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, राम राम गुरुजी फ्रॉम महाराष्ट्र, राम राम मेरे भाई सत्यामुखी। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब चलते सेकंड पंचवर्षीय योजना की ओर, फास्ट स्पीड फास्ट। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, यानी पहली 51 से 56, फिर इसके अंदर 5 साल का और गैप मारो, यानी कि 56 से 61। अब हमने देखो पेट पूजा कर ली, पेट पूजा के कारण हमारी पहले का उद्देश्य क्या था, कृषि था। अब वो पेट पूजा करिए, काम भी तो करना पड़ेगा ताकि वो खाया हुआ हजम हो जाए। तो काम करने के लिए भाई आप ही को उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था, तीव्र औद्योगिकरण। तीव्र औद्योगिकरण क्या था हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। ओके जी, यानी तेज गति से हमें उद्योग धंधे स्थापित करने, तभी जाके क्या होगा, हमारा विकास होगा। ओके जी, और ये उद्योग धंधे हैं, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी, उद्योग धंधे कैसे होते हैं, महा बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो महा से बन गया महालनोबिस, यानी पीसी महालनोबिस जो मॉडल है उसके ऊपर ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी, महालनोबिस पर आधारित। ठीक है, इसके ऊपर क्या थी, हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। इसके अलावा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना होती थी, इसके अंदर क्या हम लोगों ने जो उपलब्धि, जो मेन उपलब्धि हासिल करी, वो क्या करी, 3 बड़े बड़े हम लोगों ने प्लांट स्थापित करे। ठीक है, क्या उपलब्धि हासिल करी, 3 बड़े बड़े हमने औद्योगिक प्लांट स्थापित करे थे। ठीक है, कौन कौन से और कहां कहां पर हुए, इनके बारे में लिखेंगे। बताओ फटाफट, तुम साथ के साथ कमेंट के अंदर छापते रहो जो मैं यहां पर बोलने लग रहा हूं। तो पहला कहां पर, पहला जो था भिलाई स्टील प्लांट, कौन सा हुआ आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र। इस्पात का मतलब हो गया स्टील, इस्पात संयंत्र। ठीक है जी, अब इनको याद भी करो, टेंशन ना लो। दूसरा कौन सा था हमारे पास, दुर्गापुर, और तीसरा राउरकेला। दुर्गापुर और तीसरा था राउरकेला। अब इसको याद कैसे रखोगे, मेन चीज है याद रखने की। देखो ये सारे आपके स्टील प्लांट थे, इस्पात संयंत्र थे। ओके जी, ये चीज तो हमको पता है। भिलाई वाला कहां पर था, छत्तीसगढ़ के अंदर भाई। कहां पर था, भिलाई, यही पूछा था, भिलाई इस्पात संयंत्र कहां पर स्थापित था, छत्तीसगढ़ के अंदर। कैसे याद रखोगे, आप किसी भी व्यक्ति की भलाई कैसे कर सकते हो, उसकी छाती को दबा के। ठीक है, अगर आप किसी की छाती दबाते तो इसका मतलब क्या है, आप उसकी भलाई करने लगे। अरे मान लो कोई आदमी मरण ना हो रहा है, तो हार्ट अटैक आ रहा है, तो उन्होंने दबाओगे तो उसकी मतलब उसकी भलाई करोगे। हाँ जी, बिल्कुल भलाई होगी, इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। ये हमने किसके संविधान से, रूस के संविधान। कैसे याद रखोगे भाई, अगर छाती नहीं दबाओगे तो रूस जाएगा भाई अगला बंदा ना, भाई छाती जरूर दबानी पड़ेगी। ठीक है, दुर्गा माता का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर होता है, बंगाल के अंदर होता है। तो ये आपका कहां पर लगा जी, पश्चिम बंगाल के अंदर लगा। कहां पर लगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और आपको पता बंगाल के अंदर ही, कोलकाता के अंदर अंग्रेजों ने राजधानी बनाई थी। अंग्रेज कहां से थे, यूके से थे, यूनाइटेड किंगडम से। ओके जी, यूके की सहायता से हमने लगाया। ठीक है, ये रूस की सहायता से लगा है, जिसको पुराने समय के अंदर यूएसएसआर बोलते थे, यानी सोवियत संघ भी लिखा सकता है। ओके, और ये यूके की सहायता से। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में। राउरकेला ये कहां पर है जी, ओडिशा के अंदर। इसको कैसे रखो, ओडिशा। मान लो भाई अड़केला है,
इधर केले का छिलका पड़ा है, ओडेसी होले, ओडेसी का मतलब हो गया साइड में हो गया, चल रहा इधर केले का छिलका पड़ा है वरना गिर जाएगा, ठीक है। और गिरते ही क्या तेरा मनी भी गिर जाएगा, यानी जर्मनी, ये जर्मनी की सहायता चल गए। तीनों के तीनों स्टील प्लांट याद हुए या नहीं हुए, आजीवन कभी भी नहीं भूल लोगे। ओके जी, इसके अंदर हमने कितनी जीडीपी का टारगेट रखा था? टारगेट रखा था जी 4.5% का। प्राप्ति कितनी? इसका आधा कर दो, इसका आधा करोगे तो यानी कि 4.27% की क्या है हमें प्राप्ति हुई। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आई। इसको कैसे रखो 4.5, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी का 2 गुना करोगे तो लगभग 4.5% हो गया। ओके जी, इस तरीके से हमारे दिमाग के अंदर चीजें घुस गई भाई, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा था, खादी और ग्रामोद्योग जो उद्योग है उसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या है, खादी व ग्रामोद्योग जो उद्योग है उसकी स्थापना आपकी हुई थी। तो इस चीज को भी याद रखना, स्थापना, ठीक है। ओके जी, दूसरी पंचवर्षीय योजना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के ऊपर। तीसरी 61 से 66 तक चली भाई। ओके जी, ये चीज हमारे समझ आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था आपका, और तीसरी पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को भाई गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गाडगिल योजना। इसको कैसे याद रखोगे? हम लोगों ने इसके अंदर है एक नारा दिया था, ठीक है, हम लोग दुश्मनों को गाड़ देंगे। क्यों दिया था ये नारा? क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 युद्ध हुए थे, एक तो 1962 के अंदर, एक 1975 के अंदर। 62 के अंदर हुआ था किस किस के बीच में? भारत चीन युद्ध हुआ था जी। ओके जी, इसके अंदर भारत हार गया था। और 75 के अंदर किसका हुआ था जी? भारत पाक युद्ध हुआ था, इसके अंदर भारत जीत गया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, ठीक है जी। अब ये जो युद्ध हुए थे इनके अंदर भाई पैसा भी लगेगा भरपूर मात्रा में जी, बिल्कुल लगेगा। पैसा लगेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी कहां जाएगी जी? बिल्कुल सीधी सी बात है, डाउन के अंदर जाएगी। इसके अंदर तो कोई 2 या 3 बात है ही नहीं, दिमाग के अंदर चीज घुस गई। इसके अंदर हमारा मेन उद्देश्य क्या था, ठीक है? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हमारा मेन उद्देश्य क्या था भाई? हम लोगों ने देखो पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने खाने की अरेंजमेंट कर ली, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हम लोगों ने काम की भी अरेंजमेंट कर ली, उद्योग धंधे लगा के। तीसरी के अंदर फिर हम दोनों सोचे अब तो हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे, ठीक है। अब तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, हमारी इकोनॉमी कैसी होगी? आत्मनिर्भर होगी। तो तीसरी का उद्देश्य क्या रखा था हमने? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ये हमारा क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई जी, बिल्कुल घुस गई, ठीक है। और आपका फिर 1975-76 के आसपास ही सूखा भी पड़ गया भारत के अंदर अचानक, और सूखा पड़ गया तो इन 3 रीजनों की वजह से क्या है, ये हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये हुई भयंकर असफल। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसके अंदर हमने मेन उपलब्धि क्या क्या प्राप्त करी भाई? तो इसके अंदर हमने मेन उपलब्धि प्राप्त करी, हमने 2 चीजों की स्थापना करी। एक तो हमने आईडीबीआई बैंक है, ठीक है। ये क्या है जी आईडीबीआई बैंक? ये आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। लिखेंगे सभी साथी, आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भाई आप ना उद्योग धंधे स्थापित कर लिए तो अब उन उद्योग धंधों के विकास के लिए बैंक की भी तो जरूरत पड़ेगी, जो कि उन उद्योग धंधों को लोन देगा, ठीक है। तो साल 1964 के अंदर, 64 से बन गया चोर, सारे उद्योग धंधे फैक्ट्री आने के हुए चोर हुए, तो साल 1964 में इस बैंक की स्थापना। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि आईडीबीआई बैंक की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो तीसरी, यानी जिस वर्ष उद्योग धंधे आए उसी से अगले साल क्या हमारा आईडीबीआई बैंक की भी स्थापना होगी। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। दूसरा हमारे पास इसके अंदर एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम है, इसकी भी आपकी स्थापना हुई कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या भारतीय खाद्य निगम है, इसकी भी आपकी स्थापना हुई। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई, ठीक है। अब एक जो मेन प्रश्न पूछा था, इसके अंदर टारगेट कितना रखा भाई, और अचीवमेंट कितनी हुई, हमें प्राप्ति कितनी हुई? जो हमने जीडीपी का टारगेट रखा था, जैसे पहली के अंदर हमने 21 का टारगेट रखा, 36 मिली, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर 2 का 2 गुणा कर दो, यानी 4.5% का टारगेट रखा, 4.27 की प्राप्ति हुई। तीसरी के अंदर क्या हमने 56 का, हमने इतिहास के अंदर छपना चाहा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था करके 56 का टारगेट रखा था, और अब की बार फिर हमें क्या है उससे आधा ही प्राप्त हुआ, लगभग आप लोग बोलोगे 2.84% की हमको प्राप्त हुई। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते हैं, वो कौन सा है आपका? वो है आपके पास क्या हुआ सर? 1975 नहीं होगा, 1965 है सर। कड़ा 1975 कड़ा लिख दिया मना। ओ सॉरी यार, 65 सॉरी यार, इतनी तो यार चीज हम समझ जाया करो। तीसरी चाल गलती का टाइप हो गया यार, माफी, ठीक है, बिल्कुल। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट, कौन सा? बोकारो स्टील प्लांट
स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो बोकारो स्टील प्लांट है, ये आपका झारखंड के अंदर आपका स्थापित हुआ था। झारखंड के अंदर, याद कैसे रखो, ये भी आपका यूएसएसआर की सहायता से, रूस की सहायता से हमने स्थापित कराया था। ठीक है, झारखंड कैसे रखो? बोकारा, बुखाद में क्या है? झड़ जाता है, तो जल्दी जल्दी झड़ जाता है ऐसे। ठीक है, सिगर पता नहीं होता ना, वो जल्दी पता नहीं। देखो, तो जो बोकारो स्टील प्लांट है, ये आपका कहां पर? झारखंड के अंदर स्थित, और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था। मैक्सिमम बच्चे स्टील प्लांट देखते दूसरा ठोके आते हैं, फिर आगे देखते मास्टर हमारा गलत हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो बोकारो वाला पक्का याद रखना, बोकारो वाला तीसरी पंचवर्षीय योजना का, दूसरी का नहीं है। ओके सर जी, क्या हुआ? कल वाली पीडीएफ नहीं डाल देंगे भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे आते फिर हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, वही 5-5 साल जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहानी नहीं है कुछ और। ठीक है, तो अब ये जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना आई ना, इससे पहले एक बार रुको, 1961 से 66 तक हमारा ये सिस्टम चला। फिर मैंने बोला कि हमारे देश में ये 3 मुसीबतें आई, भारत चीन युद्ध होया, भारत पाकिस्तान युद्ध होया, और सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बाद हमारे देश ने निर्णय लिया कि अब हमारे पास और ब्योंत नहीं है नई पंचवर्षीय योजना काटने का, ना इतना बजट है, तो इसकी वजह से हमने क्या कहा, अब हम लोग रेस्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। तो हम लोगों ने 1966 से लेकर 69 तक लगभग 3 साल तक प्लान हॉलीडे निकाल, क्या बोलिया? योजना अवकाश हम लोग बोलते हैं, हम लोग अवकाश पर चले गए। तो बोले यार इतना युद्ध लड़े, इतना सूखा पड़ गया, अब हमारा और ब्योंत नहीं है कि हम लोग है कोई नई योजना निकालें। तो 1966 से 69 तक एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है कि योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद आया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कौन सा आया? योजना अवकाश आया, प्लान हॉलीडे आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग के अंदर सेट रखना। इसी योजना अवकाश के दौरान क्या आपकी हरित क्रांति की शुरुआत हुई भारत के अंदर। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो भारत के अंदर जिस टाइम योजना अवकाश था उस टाइम क्या भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और अगर ऑप्शन में आपको प्लान हॉलीडे नहीं दिखे तो आपको चौथी पंचवर्षीय योजना ठोक के आना, इस चीज को भी दिमाग के अंदर सेट रखना। ठीक है, गलती मत करना। ओके जी, ये चीज दिमाग में सेट होगी। आगे चलते हैं, फिर आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना देखो, इससे पहले तीसरी के अंदर हमारा लक्ष्य क्या था? हम लोग हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे। चौथी के अंदर हम लोग क्या बोले? आत्मनिर्भर बनना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हम लोग जो ग्रोथ है वह ठहराव के साथ कर ले, यानी ग्रोथ हमारी ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, यानी कि क्या हुआ? चौथी के अंदर हमारा मेन उद्देश्य क्या था? ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लिखेंगे सभी साथी, भाई हम लोग विकास करेंगे लेकिन एक स्थिर विकास के साथ। ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या था? हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसका मेन उद्देश्य था। और चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये किस मॉडल के ऊपर आधारित थी? तो ये हमारी गाडगिल फॉर्मूले के ऊपर। किसके ऊपर थी? गाडगिल फॉर्मूला। पेपर के अंदर इंग्लिश के अंदर भी यही लिखा, हिंदी के अंदर यही लिखा था, ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसीलिए मैंने इसमें लिखा, कदम समझो हिंदी में नहीं लिखवाया। ठीक है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास। ठीक है, विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठहराव विकास। ठीक है, सतत विकास बोल सकते हो, विकास विद सतत विकास। ठीक है, गाडगिल फॉर्मूले के ऊपर आधारित। इसको कैसे रखो, मैंने आपको बताया ना, तीसरी को तो क्या बोलते हैं? गाडगिल आपके पास योजना। हम लोगों ने कैसे, भाई हम लोगों ने चीनियों को और पाकिस्तान वालों को गाड़ दिया था युद्ध के मैदान के अंदर। ठीक है, फिर चौथे वाले के अंदर आप क्या बोले? भाई हम लोग उसी फॉर्मूले के आधार पर हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना लेके आएंगे, हम लोग इनको भी गाड़ देंगे। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। भाई एक चीज और मैं आपको बतानी भूल गया, तीसरी पंचवर्षीय जब ये प्लान हॉलीडे चलने लगा था, इसी के दौरान रुपए का अवमूल्यन भी हुआ पहली बार। ठीक है, भारत के रुपए का अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब समझते हो? रुपए की वैल्यू पहली बार आपकी घटाई गई, सरकार के द्वारा खुद घटाई गई डॉलर की तुलना में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी डाउन में चली गई थी कि हम लोग कोई सामान बेचने लग रहे थे तो रुपए की वैल्यू बिल्कुल टूट चुकी थी। ठीक है, तो रुपए का अवमूल्यन अगर कोई आपसे पूछे पहली बार कब हुआ था, तो प्लान हॉलीडे के दौरान क्या भारत में पहली बार रुपए का अवमूल्यन हुआ था। ठीक है, यानी कि उसका डाउनफॉल हो गया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। भाई ठीक है, अब ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसके दौरान हम लोगों ने क्या कुछ उपलब्धि हासिल करी? पहली उपलब्धि तो ये है, देखो चौथी पंचवर्षीय योजना है तो इसके अंदर देखो चैसे चौथी, चैसे चोर। ठीक है, और चैसे 14, तो यानी कि 14 बैंकों का क्या है इसके अंदर राष्ट्रीयकरण हुआ। भाई ठीक है, चौथी,
चौथी के अंदर 4 आने लग रहा है, इसके अंदर 14 आएगा, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आपसे पूछा जाता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी 14 प्राइवेट बैंक थे उनको सरकारी बैंक बनाएगा। तो भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसमें 14 के अंदर 4 दिख के वहीं पर आपका कराया गया था। ओके जी। दूसरा हम लोग क्या बोले, हम लोगों ने देखो मैंने क्या बताया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये प्लान हॉलिडे के दौरान क्या भारत में हरित क्रांति शुरू हो गई थी। अब हरित क्रांति शुरू हो जाएगी तो सीधी सी बात है हम लोगों ने क्या खाने के क्षेत्र के अंदर, खाने के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर बन गए। हमें किसी और देश से है अनाज मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी खाद्यान्न में हम लोग क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए भाई। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हम लोगों को मिल गई। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी। ठीक है, यानी खाने के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए, हमें किसी और देश से अनाज मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तीसरा, हम लोगों ने श्वेत क्रांति भी शुरुआत कर दी। श्वेत क्रांति अब जैसे खाद्यान्न के अंदर तो हम लोग आत्मनिर्भर हो गए खाने के अंदर, अब हमें क्या है, दूध का भी उत्पादन बढ़ाना है। लेकिन दूध का उत्पादन हमें भैंसों से बढ़ाना है भाई। ठीक है, इंसानों से नहीं बढ़ाना, भैंसों से, हमें गायों से दूध का उत्पादन बढ़ाना। इंसान उसको गलत ले गए थे। ठीक है, इंसानों ने निरंतर बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए। सरकार ने बोला कि हम लोग श्वेत क्रांति लेके आने लग रहे हैं। ठीक है, इससे हम लोगों को दूध का उत्पादन बढ़ाना है। इंसान सोचे कि इंसानों को ही प्रेग्नेंट कर करके दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे। अरे भाई, इंसान सिर्फ बच्चे को दूध देते हैं, गाय भैंस है और भी दूध के लिए काम आती है, ये चीज तो सोचा करो। तो फिर सरकार को नसबंदी प्रोग्राम भी लाना पड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, तो आपसे पूछे परिवार नियोजन कार्यक्रम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन कार्यक्रम है कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान, मल्टीपल टाइम आया हुआ है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना। कैसे याद रखोगे, हम 2 हमारे 4, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम है। इसके अलावा 5वां पॉइंट आपकी इसरो की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसरो की स्थापना 1969 के अंदर हुई थी, 1969 के अंदर। ठीक है, तो ये 1969 के अंदर ही क्या है आपकी इसरो की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, अरे मैं कहूं तामना स्वाद सा जाता, हमको जी सारा सौदा याद हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। ठीक है, जमा सब सारा याद करवा दिया। पंचवर्षीय योजना होगी, ठीक है, सेंसस होगी, जमानु दिमाग का मैं सेट पक्का हो गया एग्जाम का। उसके बाद भाई देखो, इसी के दौरान फिर साल 1971 आया। 1971 के अंदर फिर भारत पाकिस्तान का फिर जूत बाज गया, फिर अपना युद्ध है इसका, मैं फिर भारत जीत गया, पाकिस्तान की गोभी खोद दी। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने टारगेट कितना रखा था, इसके अंदर हम लोगों ने बोले अब हम पाकिस्तान को सताएंगे, हमारा टारगेट ये है। ठीक है, तो 57 से बढ़ गया 5.7% का हम लोगों ने टारगेट रखा था। वास्तविक हम लोगों को प्राप्ति कितने की हुई थी, तो प्राप्ति हम लोगों को थोड़ी कम की हुई थी, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा कम की हुई थी, 3.3% की क्या हमको प्राप्ति हुई। इससे क्या है, ये योजना भी हमारी असफल रही, चौथी पंचवर्षीय योजना भी। एक प्रश्न ये पूछा था, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी क्या थी उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री थी। तो इस चीज को भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। उसके बाद आती है अब हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी 1974 से 78। एक चीज और याद रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल ना होके सिर्फ 4 साल की थी। तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है आपकी 5 साल की ना होकर बल्कि सिर्फ आपकी कितने की थी, सिर्फ 4 वर्ष की थी। तो इस फैक्ट को भी याद रखना। क्या हुआ गुरुजी, हेडफोन लगा लूं क्या? लगा ले। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर जी कुछ याद नहीं हो रहा, बेटा ये रिवीजन के लिए है। ठीक है, याद करने के लिए नहीं, ये रिवीजन होने लग रही है। ठीक है यार, याद इतना तो मतलब कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है यार। इब जमाए कोई जीरो हो ना भाई, उसकी तो इस क्लास में कुछ याद को नहीं हुआ है। ठीक है, मास्टर आज हैंडसम लग रहा है। अरे सुमित कुमार, तामना बोलिया करो यार, ये लाइन चोरिया नहीं बोलने दिया करो, उनको भी अवसर दो ऐसी लाइनें बोलने का। ये तामी सी बात बोला मना डर लगने लग जाए। कदे यार कौन वाले ले मेरे। देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल की ना होगी बल्कि कितने की थी, सिर्फ 4 साल की थी। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का हमारा मेन उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को हम लोगों को हटाना था। तो यही मेन हमारा क्या था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। ओके जी, 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल के ऊपर आधारित थी, डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी।
बाकी याद कैसे रखोगे? याद रखने की सिर्फ एक ही निंजा टेक्निक है कि जी ये पंचवर्षीय योजना 5 साल की ना होकर चौथे पे आके ऐसे धरी गई, ठीक है। तो डीपी धर मॉडल के ऊपर क्या हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ओके जी, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या कुछ उपलब्धि हासिल करी इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पहला तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ का नारा, ये मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। दूसरा आता हम लोगों ने इसके अंदर MNP, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, यानी न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत भी करी थी। नो बोले हमने कम तक कम चीजों की आवश्यकता है क्योंकि हम लोग है 5 साल तक नहीं, हम लोग सिर्फ 4 ही साल तक चलने लगे रहे हैं। तो हमने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि MNP, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की भी शुरुआत करी। ओके जी, ये चीज भी हमने हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा हम लोगों ने गांव के अंदर भी बैंक की स्थापना करी, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसकी स्थापना भी कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की है, उसकी स्थापना भी हमारे द्वारा करी गई। चौथी चीज, काम के बदले अनाज। भाई अब आप काम करोगे तो काम के बदले आपको अनाज भी मिलेगा। काम के बदले अनाज योजना है। कैसे भाई? काम करो 5 किलो अनाज ले जाओ। 5 किलो से बढ़िए 5वीं पंचवर्षीय योजना। काम के बदले जो अनाज कार्यक्रम है, ठीक है, वो भी हमारा कौन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा स्टार्ट हुआ। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या बोला? सिर्फ 4 नहीं बल्कि 5वीं दिशा में भी हाईवे बनाई। 5वीं दिशा अंडरग्राउंड वाली, ठीक है, यानी कि क्या हमने नेशनल हाईवे प्रोग्राम को बढ़ावा दिया। क्या है? नेशनल राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम को भी हमने क्या है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या है कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। कोई मुश्किल था इसके अंदर? कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके दौरान जो हमारी PM साहिबा थी वो कौन थी? इसके दौरान भी इंदिरा गांधी जी है, ये हमारी PM साहिबा थी, ठीक है। फिर क्या लगा? इन्होंने आपातकाल लगवा दिया। आपातकाल लगने के बाद क्या इनकी सरकार गिर गई और इसीलिए ये पंचवर्षीय योजना है चलनी तो थी 1969 तक और ये 78 के अंदर ही खत्म हो गई। फिर जैसे इनकी सरकार गिरी, अगले इलेक्शन हुए तो अगले इलेक्शन के अंदर सरकार बनी जनता पार्टी की, ठीक है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कौन सी पार्टी की सरकार बनी? तो जनता पार्टी की क्या है सरकार बनी थी। और ये ऐसे बोले कि जो भी अड़ंगा खिंडा रखा है इंदिरा गांधी ने, इस सारे अड़ंगे को रोल करो। यानी फिर ये क्या लेके आए? एक रोलिंग प्लान लेके आए। और रोलिंग प्लान कब से कब तक चला? 2 साल तक चला। तो आपसे पूछा जाता है रोलिंग प्लान किस वर्ष आया? तो रोलिंग प्लान आपका कब आया? साल 1978 से लेकर 80 तक आपका 2-3 वर्ष आपका ये रोलिंग प्लान चला। कैसे याद रखोगे भाई? जैसे ही 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, ठीक है, क्योंकि आपातकाल लगा था, आपातकाल के बाद इनकी सरकार गिर गई तो इसलिए 78 तक चली है, ठीक है। फिर जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी सरकार के अंदर जो भी इंदिरा गांधी ने खिंडा रखे इसको रोल करो, समेटो, ठीक है। 2 साल तक हम लोग भी रेस्ट करेंगे, यानी 1978 से 80 तक 2-3 साल तक इन्होंने सारे उस अड़ंगे को रोल किया, यानी कि समेटा। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। इसके अंदर हम लोगों ने कितना का टारगेट रखा था? तो टारगेट वही लगभग हमने 4.8 का हम लोगों ने टारगेट रखा था और इतने की प्राप्ति होगी थी। लगभग सारा बराबर का सिस्टम रहा था, 4.8% का टारगेट और प्राप्ति भी हमें क्या है लगभग इतने की ही हमें प्राप्ति भी होगी थी। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग 6ठी पंचवर्षीय योजना। मेन बहुत जो इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना स्टार्टिंग की 5 है, ठीक है। अगली भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी नहीं है जितनी पहली 5 है, ठीक है। अब 6ठी पंचवर्षीय योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी चली 1980 से 85 तक, ठीक है। और ये किस मॉडल के ऊपर आधारित थी? इनपुट आउटपुट मॉडल। क्या था? इनपुट आउटपुट मॉडल है, उसके ऊपर ही आधारित। इसको कैसे याद रखोगे? बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर, ठीक है। 6 बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर, ठीक है। तो ये 6 वाली जो पंचवर्षीय योजना है ये बाहर भीतर का मॉडल है, उसके ऊपर आधारित थी। इसके अंदर जो मेन उद्देश्य था हमारा वो क्या था? वो था गरीबी निवारण। ये फर्क है, डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। क्या बोला मैंने? गरीबी निवारण। और ये अभी मैंने आपको शायद परसों जो प्रैक्टिस सेट करवाया था SSC GD का, उसके अंदर मैंने दिखाया भी था आप लोगों को। SSC MTS के अंदर भी पूछा गया ये प्रश्न, ठीक है, कि गरीबी निवारण कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और मैक्सिमम बच्चे उसके अंदर 5वीं पंचवर्षीय योजना ठोके आए। 5वीं का बेटा गरीबी उन्मूलन था, ना कि निवारण। उन्मूलन और निवारण दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो गरीबी निवारण पूछ ले तो 6ठी, उन्मूलन पूछ ले तो 5वीं, दोनों के अंदर डिफरेंस है। गलती मत करके आना
पेपर के अंदर अभी भी पूछा गया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। गरीबी उन्मूलन, गरीबी निवारण एंड रोजगार सृजन, रोजगार के ऊपर अब इन्होंने वो है मतलब ध्यान दिया, अब रोजगार भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि खेती बाड़ी के अंदर हम लोगों ने इतना पैसा कमा लिया है, अब हमको खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं, तो अब हमें रोजगार देने पड़ेंगे, तो इन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया। ओके जी, तो इसके तहत इन्होंने किस किस चीज की स्थापना करी, हमारी उपलब्धि क्या कुछ रही, तो हमारी उपलब्धि, पहली उपलब्धि तो ये रही कि हम लोगों ने नाबार्ड की स्थापना करी। भाई किसकी स्थापना करी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी,